वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4, जो आपकी आज की वर्कशीट है यानी कि 28 सितंबर की। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं लेसन तुसामी या सुनामी जिसको बोलते हैं बेटा, पार्ट 1 कंटिन्यूड। आगे हम चल रहे हैं उसके ऊपर। इसको टी जो होता है वो साइलेंट होता है तो इसको सुनामी बोला जाता है और लिखा तुसामी जाता है। ठीक है, सो सुनामी इसको बोलते हैं बेटा। कई लोग तुसामी भी बोलते हैं। तो पहला देखिए, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस राइट, येस और नो। आपने बताना है कि नीचे जो आपको ABCD ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके ऊपर सुनामी आ सकती है या नहीं, येस और नो आपने बताना है। सो हिली एरिया सच एज शिमला, क्या यहाँ पे सुनामी आएगी? नहीं, पहाड़ों पे चढ़ेगी नहीं ना बेटा, तो यहाँ पे नो। सी कोस्ट सच एज मुंबई, मुंबई में तो ऑब्वियसली आएगी, यस। ठीक है, उसके बाद में है प्लेन एरिया सच एज दिल्ली, नो, क्योंकि समुद्र से बहुत दूर है हम लोग। और डेजर्ट में तो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा नो, यस, नो और नो। ठीक है, सुनामी नहीं आ सकती बेटा। सुनामी वहाँ पे आती है जो रीजन जो है समुद्र के पास होते हैं। तो सी कोस्ट कहाँ पे है? जो तट, जिसको समुद्र तट बोला जाता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नो, नो, फिर यस और नो। ठीक है, उसके बाद में लेट अस रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या होते हैं बेटा? जिनके चारों तरफ समुंदर होता है और बीच में एक छोटा सा जो है ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग रह सकते हैं। हु सर्वाइव्ड इन द डिजास्टर। तो एक ऐसी बच्ची की स्टोरी है जो अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी उसको सर्वाइव कर गई थी, उस डिजास्टर को। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। ठीक है, उसमें देखिए अल्मास जेव्ड वाज 10 years old। अल्मास जेव्ड थी, वो 10 साल की थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कैरिमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। वो कैरिमल जो कॉन्वेंट स्कूल है उसमें पोर्ट ब्लेयर में पढ़ती थी, वहाँ की स्टूडेंट थी। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पे उसके पापा का भी एक पेट्रोल पंप था। मदर राहिला होम वाज ए नैनकौरी आइलैंड। जो हर मदर जो राहिला होम है वो कहाँ पे था? इन नैनकौरी आइलैंड के अंदर। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और वो कहाँ पे गई थी? फैमिली गई हुई थी क्रिसमस, वहाँ पे आइलैंड के ऊपर क्रिसमस मनाने के लिए। व्हेन द ट्रिमोर्स कम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब वो ट्रिमोर्स यानी कि तेज हवाएं जब आनी शुरू होगी तो फैमिली जो है वो सो रही थी। अल्मा के जो पिता थे सॉ द सी वाटर रिसीड, जो पानी था वो रिसीड कर रहा था, मतलब आगे पीछे आ जा रहा था धीरे धीरे। ठीक है, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर शुड बिकम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। उन्होंने देखा कि पानी जो है लगातार धीरे धीरे से जल्दी जल्दी आगे पीछे होने शुरू हो गया, ग्रेट फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा बल के साथ। ठीक है, ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू ए सेफ्टर प्लेस। उन्होंने जल्दी जल्दी एक दूसरे लोगों को जगाया। और रश का मतलब होता है जल्दी से, ट्राई का मतलब होता है कोशिश की उन्होंने। ठीक है, सेफर प्लेस के ऊपर, अच्छे जगह पे लेके जाने की। ठीक है, एज दे रैन वो भागे। हर ग्रैंड फादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड फेल डाउन। उनके जो दादाजी थे उनके जो है सिर के ऊपर किसी चीज़ की लगी और वो नीचे गिर गए। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा गए भाग के और उसको उनकी सहायता करने के लिए। देन कम द फर्स्ट जाइंट वेव एंड स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो इतने में ही क्या है, एक बहुत तेज जो है वो धारा जो है समुद्र का पानी एकदम से आता है। जाइंट मतलब होता है मतलब बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी, राक्षस जो होता है ना जाइंट, उसके लिए बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा चौड़े, बहुत ज़्यादा भयानक के लिए ये जो है, एक तो भयानक जो समुद्र की तरंग है वो आई और उन दोनों को बहा के ले गई। Alma's mothers and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree। वो क्या है, उसकी मम्मी और जो उसकी आंटियाँ थी वो एक कोकोनट ट्री के जो रूट्स लीव्स होते हैं उनके साथ वो क्लाइंग कर रही थी, लटक रही थी। कॉलिंग आउट टू हर, उसको बुला रही थी। द वेव अपरूटेड द ट्री, और उस वेव के कारण क्या हो गया, वो नारियल का पेड़ था वो अपरूटेड यानी कि जड़ से उखड़ गया। ठीक है, एंड दे टू वर वास्ट, और वो भी जो उसकी मम्मी और आंट थी वो भी उसके साथ बह गई। आल्मा सास ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। उसने देखा कि एक लॉग है जो लकड़ी का एक जो एक थी वो फ्लोट कर रहा था। ठीक है, लकड़ी का एक टुकड़ा। शी क्लिम्ड ऑन इन टू इट, और वो भाग के उसके ऊपर चढ़ गई। ठीक है, देन शी फेंटेड, और वो बहुत दूर ज़्यादा जो है वो डर चुकी थी। व्हेन शी वोक अप, फेंटेड का मतलब है वो बहुत ज़्यादा डरने के बाद बेहोश हो जाना। ठीक है, जब वो उठी तो वो कहाँ पे थी? एक कमोटा का जो हॉस्पिटल है उसके अंदर थी। फ्रॉम देयर शी वाज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको फिर पोर्ट ब्लेयर लेके गए। द लिटिल गर्ल्स डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट। वो जो लड़की थी वो किसी से उसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि शी इज़ स्टिल
ट्रूमेस्टिड का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा डरी हुई होना, भयभीत होना, या ठीक है। उसके बाद में देखिए हमारे पास नाउ द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट जो आपको दिए हुए हैं बेटा, एज दे अकर्स इन द पैसेज अबव राइट द करेक्ट सीरियल नंबर। कैसे क्या क्या हुआ, नीचे 3 पिक्चर्स आपको दी हुई हैं, आपने लिखना है। तो सबसे पहले आएगी तीसरी 1 नंबर पे, क्योंकि इससे जो है वो हवाएं, जो समुद्र की धारा है वो चलनी शुरू हुई। उसके बाद में जो पानी है वो घरों के आसपास आना शुरू हुआ, तो 2 नंबर पे आएगी। और तीसरे नंबर पे आएगी जब वो हॉस्पिटल में जाके उसकी आंखें जो है वो खुली। तो 1 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर मैंने आपको लिख दिया, नीचे आप इसका सीरियल ऑर्डर लिख दे, ठीक है। उसके बाद में सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन देखना है, ए और बी में से आपने इसको आंसर करना है। व्हाई डिड अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली। अल्मा के जो पिता थे उन्होंने बाकी फैमिली को क्यों जगाया, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए या टू रश देम टू ए सेफर प्लेस। तो सुनामी आ रही थी इसलिए उनको एक साफ सही जगह पे लेके जाना था, सुरक्षित जगह पे। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा बेटा। अल्मास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज शी वाज अनवेल, वो ठीक नहीं थी, या शी वाज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेंबर्स। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो थे वो सुनामी में बह चुके थे और वो अकेली बची थी, इसलिए वो शॉक्ड थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अल्मास मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, क्योंकि वो कहाँ पे थे, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड, जो उन्होंने पेड़ को पकड़ा हुआ था वो उखड़ गया था और पेड़ के साथ वो भी बह गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में डी, गिवन बिलो आर द वर्ड्स एंड फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। तो आपने इनको निकालना है कि फास्ट मूवमेंट यानी कि जल्दी जल्दी जो चल रहा है, एक स्लो मूवमेंट धीरे धीरे जो चल रहा है, नाइदर स्लो नोर फास्ट, ठीक ठीक सा चल रहा है, ना धीरे है ना स्लो है। तो पहला रश्ड आएगा बेटा इस बॉक्स के अंदर, स्वेप्ट अवे भी आएगा इस बॉक्स के अंदर फास्ट मूवमेंट में। स्लो मूवमेंट में आपके पास आएगा फ्लोटिंग, और रिसीड जो है वो नाइदर फ्लो नाइदर फास्ट, मतलब ठीक सी स्पीड से इधर उधर जो है वो होता रहता है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, ठीक है। क्लास 8 के लिए इंग्लिश की वर्कशीट थी बेटा ये, जिसके अंदर हमने सुनामी के बारे में पढ़ा। वर्कशीट नंबर 4 आपकी यहाँ पे खत्म होती है।